नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी के छात्रों के बारे में, साथ ही साथ एलटी गेट एग्जाम डेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, टीजीटी पीजीटी हो या हो एलटी गेट की शिक्षक भर्ती, दोनों से संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम के बारे में। टीजीटी पीजीटी एग्जाम से पहले होगी एलटी गेट परीक्षा के बारे में। दोस्तों, आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 में निकाली गई थी और जो एलटी गेट शिक्षक भर्ती है वो आपकी 2025 में निकाली गई थी। 3 साल पहले और 3 साल बाद निकाली गई शिक्षक भर्ती के लिए सेम वही अभ्यर्थी हैं जो आवेदन करेंगे, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में बीएड ने आवेदन किया है और एलटी गेट में भी बीएड आवेदन कर रहा है। लेकिन चीज़ें यहाँ पे बदल गई हैं, डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी को लेकर। टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरे साल भर मेहनत करता रहा और लगातार कोशिश करता रहा। लेकिन वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि जो टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थी हैं या कोई भी अभ्यर्थी हैं, न वो घर के हैं न घाट के हैं। अब उसकी वजह क्यों है और इसकी रीज़न क्या है वही मैं आपको बता दूं। क्योंकि आपने देखा होगा 3 साल पहले जब ये भर्ती निकाली गई थी तो अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि जो उत्तर प्रदेश का शिक्षा सेवा चयन आयोग है बहुत जल्द वो इन परीक्षाओं को कहीं ना कहीं आयोजित कर लेगा और जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं इस भर्ती को संपन्न करा लेगा। ऐसी उम्मीद के साथ में अभ्यर्थियों ने 2022 में भी आवेदन किया था जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हुआ करता था। लेकिन उस बोर्ड के खत्म हो जाने के बाद में नया आयोग बना और नए आयोग के बनने के साथ कुछ नई उम्मीदें भी थी। लेकिन 8 महीने से कहीं ना कहीं आयोग ने काम के नाम पे सिर्फ गोल गोल घुमाता रहा। अब ऐसे में समस्या जो है वो सबसे ज़्यादा तब बढ़ गई जब एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी कर दिया। अब आप देखो, यूपी में लगातार अभ्यर्थी मांग करते हैं कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो, नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। और जब विज्ञापन आता है तो बहुत सारी समस्याएं भी साथ लाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जैसे ही नई एलटी गेट भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया, उन्होंने भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो और तेजी से शुरू कर दिया। बड़ी अपडेट ये है कि जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती 2022 में निकाली गई थी, ठीक है, उसकी जो परीक्षा है वो एलटी गेट की भर्ती जो 2025 में निकाली गई है उसके बाद देखने के लिए मिलेगी। अब इससे नुकसान किसका होगा? इससे नुकसान मात्र उन्हीं अभ्यर्थियों का होगा जो टीजीटी पीजीटी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। और फायदा किसका होगा? फायदा सिर्फ उन अभ्यर्थियों का होगा जो नए अभ्यर्थी हैं, क्योंकि उनके पास में सिर्फ एकमात्र टारगेट होगा कि वो एलटी ग्रेड को लेकर प्रिपरेशन करते रहें, चाहे वो जीके जीएस को पढ़ें या अपने सब्जेक्ट को। लेकिन अगर बात करें उन अभ्यर्थियों के बारे में जो दोनों भर्ती के बीच में कहीं ना कहीं खड़े होंगे, वो एक कहावत है ना, बिटवीन टू स्टूल कम्स टू ग्राउंड, यानी कि दो नाव की सवारी जब करेंगे तो अभ्यर्थी डूब जाएगा। क्योंकि अब एलटी क्यों पढ़ेंगे, टीजीटी पीजीटी को पढ़े। समस्या सबसे ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि ज़्यादातर टीजीटी पीजीटी के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार एक भर्ती पर फोकस कर रहे थे। अब एलटी गेट आ जाने से वो निश्चित तौर पर एलटी गेट में आवेदन करें और आवेदन करने के साथ एलटी गेट पर फोकस करेंगे। अब दिक्कत वाली बात यह है कि ना तो टीजीटी के लिए समय मिलेगा ना एलटी गेट के लिए समय मिलेगा। अब कन्फ्यूजन दोनों अभ्यर्थियों के सामने है। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे कमेंट करके भी पूछ रहे थे कि क्या सर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा पहले होगी या एलटी गेट की परीक्षा पहले होगी। अब इसके बारे में जानकारी भी सामने निकल कर आ गई है यूपीपीएससी के माध्यम से। और मैंने अपने कई बार वीडियोस के माध्यम से बताया था कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो यूपीपीएससी तो कभी नहीं बन पाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आयोग है सदस्यों के नाम पे, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि ये कितना भी बड़ा हो जाए यूपीपीएससी से ऊपर नहीं जा पाएगा। उसकी वजह है कि यूपीपीएससी ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन बुरा भी नहीं है, अलग अलग आयोगों के मुकाबले देखा जाए तो। क्योंकि ये थोड़ा बहुत तो काम करते हैं, बाकी आयोग तो सिर्फ नाम करते हैं। अगर बात की जाए एलटी ग्रेड को लेकर तो वो टीजीटी पीजीटी से पहले होने वाली है। कैसे पहले होने वाली है, किस तारीख को होने वाली है, वही मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब आपको देखना है कि आपका टारगेट कौन सी भर्ती है। देखो, अगर आप एक नए अभ्यर्थी हो तो ये चूज़ करना बहुत आसान है कि आप एलटी गेट में पढ़ेंगे, टीजीटी पीजीटी जब मर्जी हो, क्या फ़र्क पड़ेगा। जो नए अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो नए बीएड है, जो पुरानी टीजीटी पीजीटी में आवेदन नहीं किए, उनके लिए बहुत आसान है कि वो किस पर फोकस करें, किसको टारगेट बना करके तैयारी करें। लेकिन दिक्कत है उन अभ्यर्थियों के लिए जो टीजीटी पीजीटी प्लस एलटी गेट दोनों के लिए कहीं ना कहीं आवेदन किए हैं और दोनों में से किसी एक में तो नौकरी चाहते ही चाहते हैं।
तो देखो एक बात को यहाँ ध्यान रखना, एलटी गेट पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्यों होनी चाहिए, क्योंकि एलटी गेट शिक्षक भर्ती जो है वो यूपीपीएससी के माध्यम से होने वाली है, और जो टीजीटी पीजीटी है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली है। एलटी गेट में एक चीज़ और ऐड हो जाती है, वो है जीके जीएस। टीजीटी पीजीटी में वो बिल्कुल भी नहीं है, तो पैटर्न पूरे तरीके से अलग है। दूसरी चीज़, अगर कुछ सेम है तो वो है आपका सब्जेक्ट। अगर आप दोनों सब्जेक्ट को फोकस करेंगे तो आपका सेम वही सब्जेक्ट निकल करके आएगा जो आपने टीजीटी या एलटी में आवेदन किया है। तो जो अभ्यर्थी दोनों में आवेदन करें, एलटी ग्रेड के अंदर भी और टीजीटी पीजीटी के अंदर भी, और इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि भाई अब हम किसकी प्रिपरेशन करें, तो एक तो पहला कन्फ्यूजन दूर कर लो कि जो आपकी एलटी ग्रेड की परीक्षा वो पहले होगी। कैसे पहले होगी? पीजीटी को लेकर उन्होंने बेशक कहा है कि वो अक्टूबर में करवा लेंगे, लेकिन क्या कन्फर्म है? आयोग के अब तक के रिकॉर्ड को देखा जाए तो लग नहीं रहा कि वो कुछ कर पाएंगे। उम्मीद है कि कर लें, हम भी चाहते हैं, क्योंकि हम तो चाहते थे मार्च अप्रैल में भी हो जाए, मई जून में भी हो जाए, जुलाई अगस्त में भी हो जाए, लेकिन करते करते उन्होंने अक्टूबर दिसंबर दे दिया है। अब ये ऐसा कम लग रहा है कि परीक्षा की तारीख दी है, ऐसा ज़्यादा लग रहा है कि आयोग ने कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों से अपना पीछा छुड़ा लिया है, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी दबाव बना रहे थे, प्रेशर बना रहे थे, तो उनको लगा कि कोई 3-4 महीने लंबी डेट दे दो, इससे क्या होगा कि हमें भी थोड़ी शांति मिल जाएगी। अगर तैयारी होगी तो परीक्षा, नहीं तो आप जानते हैं अपरिहार्य कारणों की वजह से। तो ये बात पूरे तरीके से सच है कि आपको एलटी ग्रेड पर अब ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका पैटर्न अलग है और इसमें प्री और मेंस भी होने वाला है, और एग्ज़ाम का पैटर्न टफ रहेगा, नो डाउट नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो इनके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है। हाँ, टीजीटी पीजीटी के लिए आप 3-4 सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं। 3 साल पहले वैकेंसी निकाली गई थी, 4 साल पहले 2021 में वैकेंसी आई थी। तो वो अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ पे अपनी टीजीटी को समय कम दे करके एलटी पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। टीजीटी को ज़्यादा नहीं, 1 घंटे का समय देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि 3 साल में थोड़ी बहुत प्रिपरेशन तो की होगी, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी ना की हो। तो जो 3 साल में आपने प्रिपरेशन की है उसको थोड़ा आपको टचअप करना है। क्या करना है कि आपको थोड़ा थोड़ा करने के रिवाइज करते रहें, और साथ ही साथ एल टी गेट पर फोकस करते हैं, क्योंकि देखो एल टी गेट तो हो जाएगी ये कन्फर्म है, लेकिन टीजीटी पीजीटी को लेकर क्या होगा, थोड़ा और समय लग सकता है। लगेगा नहीं लगेगा कन्फर्म नहीं है, लेकिन हाँ, आपके सामने एक अच्छा मौका है एल टी गेट का। और एल टी टीजीटी में सबसे बेस्ट भी आप जानते हैं कि एल टी की है। कैसे है इसको लेकर मैं एक अलग वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा, पूरी की पूरी जानकारी के साथ, जिससे कि आपको और ज़्यादा कहने की बेनिफिट होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे मिलूंगा इसी प्रकार की कुछ नई और बड़ी अपडेट के साथ, एलटी गेट और टीजीटी पीजीटी दोनों के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।